आज का स्वाध्याय है मेरा आत्मज्ञान क्या है और क्यों जरूरी है। जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी के अनुसार सही समझ आत्मज्ञान से ही प्राप्त होती है। सबसे पहले खुद को समझना चाहिए। यह बात सही भी है कि सबसे पहले यह समझना चाहिए कि हमारे विचार आते कहाँ से हैं। अगर आप गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे कि अब तक जो भी कुछ सीखा है या जो हमारी मेमोरीज में है वह सभी हमारे विचार हैं, लेकिन ये सब हमारे स्मृति में रहता है। उस स्मृति का निर्माण कैसे होता है, यदि इस बारे में हम सोचें तो हम समझेंगे हमारे अंदर एक संस्कारी मन होता है जो कि हमारे समाज ने, हमारे माता पिता ने और हमारी धर्म संस्कृति ने बनाया हुआ है, क्योंकि वही सब हमारे संस्कार बनते हैं, उन्हीं से विचार आते हैं। हमारे खुद के तो कुछ होते ही नहीं है, लेकिन साथ ही कुछ हम बनाते भी हैं आसपास के वातावरण को देखकर, और हम ये सोचते हैं, लगते हैं कि ये सारे विचार मेरे ही हैं, जबकि ये दूसरों के द्वारा आए हैं। ये विचार हमारे नहीं हैं। हमारे पास ये इच्छाएं भी हमारी नहीं है। हमारे पास जो संचित स्मृति है वे वहीं से आए हैं। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। यही ज्ञान नहीं होने के कारण हम हमेशा अशांत रहते हैं, जिसके कारण हम हमेशा प्रतिस्पर्धा में जीते हैं, तुलनात्मक रूप से जीते हैं। इसी कारण जीवन में अशांति और असंतोष बना रहता है। इसी के कारण जीवन में प्रेम और सौहार्द नहीं होता है। यदि हम देखें तो हमारा जीवन बहुत सारे असत्य से भरा हुआ है। समाज ने इतना असत्य पकड़ा दिया है हमें कि हम उसी असत्य को सत्य समझ बैठते हैं। हम खुद को ही नहीं जानते और हमारे स्वरूप को भी नहीं जानते कि हम हैं क्या। इसी अज्ञानता के कारण हम लोग जीवन में हमेशा डर डर के जीते हैं। कभी ये डर जीवन को लेकर होता है, कभी प्रतिष्ठा को लेकर होता है, कभी असफलता को लेकर होता है। इस तरह के कई डर हमारे अंदर बने रहते हैं। दोस्तों, वास्तव में हमारा स्वरूप प्रेम, शांति, दया से मिलकर बना है। इसी को हमें जानना होगा। दूसरों की इच्छाएं हमने अपने जीवन में ओढ़ रखी हैं, उन्हें हटाना होगा। और इन्हीं सब की वजह से हमारे अवचेतन मन में बसी होने के कारण हर व्यक्ति अपने आप को सभी से भिन्न समझता है, क्योंकि उनका मन संस्कारी होता है। जो कुछ भी अपने आसपास के वातावरण और परिवार, समाज से ग्रहण कर रखा है, या धर्म संस्कृति का प्रभाव भी उस पर रहता है, तो वह हमेशा अपने आप को अलग समझता है। दोस्तों, जब हम खुद को जान नहीं लेते तब तक ये कैसे समझेंगे कि हम हर एक इंसान भीतर से एक ही हैं। और ये तभी संभव होगा जब हम अपने भीतर गहराई से उतरेंगे, खुद को समझने की कोशिश करेंगे, तभी तो आत्मज्ञान प्राप्त होगा। जो बुद्ध पुरुष हैं वे हमेशा दूसरों को क्षमा कर देते, चाहे वो कितनी भी बड़ी गलतियां क्यों ना करें, वो उन्हें क्षमा कर देते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो भी व्यवहार कर रहा है या जो भी गलत काम कर रहा है वो उसके संस्कार वश कर रहा है। अपने आप को नहीं जानने के कारण वो ये सब कर रहा है और विभिन्न संचित संस्कारों से बंधा हुआ है, इसलिए वो ऐसा है। उनको समझते हुए बुद्ध पुरुष उन पर करुणा और दया का भाव रखते हैं। अतः ये जरूरी है कि सबसे पहले हम अपने आप को समझें, स्वयं को समझें, अपने विचारों को समझें, तभी हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये आत्मज्ञान को प्राप्त करने की सबसे सरल विधि है ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, जो हमें पत्री जी ने सिखाई है, उसी पे आगे बढ़ना है। थैंक यू सर, ओवर टू यू।